देश के हर प्रदेश में अपना गिरोह बनाने वाले विजय दत्त उर्फ मोमीन को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने उसके सेक्स रैकेट में कुल 42 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 7 अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि विजय दत्त द्वारा लड़कियों को बेचना और किराए पर देने का तरीका भी डिजिटल था। वह लड़कियों की नुमाइश वीडियो कॉल पे कराता था, उसके बाद साप्ताहिक या मानसिक आधार पर किराए पर देता था या उन्हें हमेशा के लिए दलालों को बेच देता था। वहीं लड़कियों को देश में भेजने के लिए बोली के आधार पर हवाई तो कभी रेल सफर के जरिए अलग अलग शहरों में भेजता था। 15 तारीख को जो दबिश दी थी, इसमें 9 लोगों को और अरेस्ट किया है, जिसमें मुख्य आरोपी जो इसका विजय और बबलू, विजय उर्फ मामून, इनको भी अरेस्ट किया है। लगभग अब 42 आरोपी हम लोग अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं और भी जो क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और आरोपी हमारे जो बचे हैं अभी, उनकी भी तलाश में टीमें गई हुई हैं। सर, इसमें क्या पता चला, कितनी लड़कियों को अब तक यहाँ तक लाया गया, कितने सालों से ये सक्रिय था? ये लगभग पिछले 10 साल से सक्रिय है और 10 साल से ये इसी प्रकार का काम अपने दूसरे अन्य साथियों के साथ कर रहा है। इसकी संख्या एग्जैक्ट तो ये खुद भी नहीं बता पा रहा है। इसके लिए हम इसकी कॉल डिटेल, अकाउंट, इसके आधार पर सूची बना रहे हैं कि जिससे हम ये एग्जैक्ट फिगर तक पहुंच सकें कि कितनी लड़कियां अभी तक बुलवाई गई हैं। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो क्या लगता है कि जो अन्य एजेंसियाँ हैं उनसे भी इसकी जानकारी साझा की है? ये वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कॉरेस्पॉन्डेंस किया जा रहा है। सर, बांग्लादेश से बिना पासपोर्ट के लड़कियाँ यहाँ पर पहुँची थी, एक बड़ा सवाल है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में किस बिंदुओं पर पहुँच रही है? पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है। उसमें यह भी है कि वो आए थे तो इसके संबंध में उन्होंने जो नकली दस्तावेज बनाए थे, उस पर भी हमने 467, 468, 71 धारा लगाई है और पासपोर्ट के संबंध में भी जो पासपोर्ट एक्ट है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। सर, एक बड़ा इसमें जैसे कि आपने जिक्र किया, ड्रग्स एक ऐसा मामला जो कहीं ना कहीं नशे से जुड़ा है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? कौन लोग हैं जो ड्रग्स मुहैया है? ड्रग्स में जब हम पिछली बार जब ये रैकेट पेस्ट किया था तो पिछली बार हमने ड्रग्स के भी 5 केस बनाए थे, जिसमें जो इसमें मुख्य आरोपी था जो लड़कियों को ड्रग्स एजेंट करता था, वो सागर जैन करके एजेंट था, उसके साथियों को हमने अरेस्ट किया था जो अभी जेल में है और अभी भी इस तथ्य पर जांच जारी है। सर, ये जो बाहर से आने वाली लड़कियां उन्हें भारत से वापस बांग्लादेश पहुंचाने की भी प्रयास जो है किए जा रहे हैं, इस संबंध में भी पत्राचार किया जा रहा है। सर, एक बात सामने आई है कि लड़कियों को किसी तरह का इंजेक्शन दिया जाता था जिससे वो सुन्न हो जाती थी। नहीं, वो तो एमडी का तो बताया था कि एमडीएमए का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है, ये तथ्य आए थे। और जो इंजेक्शन और ऑइंटमेंट की बात हो रही, वो झाइलोकेन करके एनेस्थेटिक है, वो उसका उपयोग इनका इसमें पाया था। इनकी जो पूछताछ हुई थी और इनके पास जो मोबाइल में जो मिला है उसमें उसका उपयोग के बारे में तथ्य आया है। तो क्या है? वहीं जो युवतियां धंधा करती थी, उनसे ज्यादा काम करवाने के लिए वह शरीर के खास अंगों को शून्य करने के लिए एनेस्थेटिक पद्धति का उपयोग करता था ताकि युवतियां दिन और रात की शिफ्ट कर सके। वहीं आरोपी मुहिम के बैंक अकाउंट जब पुलिस ने खंगाले तो उसके अकाउंट में 80 लाख रुपए पुलिस को मिले। हालांकि पुलिस ने अकाउंट को सील करा दिया है और आरोपी के अन्य बैंक अकाउंट के बारे में पूछताछ कर रही है। हाँ, ये भी पता चला है कि जो विजय दत्त, इसका असली नाम नहीं था, इसका असली नाम मामूनुर पिता तफज्जुल हुसैन है और इसके बारे में ये भी पता चला कि इसकी एक शादी इसने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में की थी और एक शादी इसकी बांग्लादेश में है। ये 2 तो पत्नियाँ इसकी ऑथेंटिक हैं। इसके अलावा ये जो भी लड़की बांग्लादेश से आती है, इसको ठीक लगता है तो कुछ समय अपने पास में ऐसे प्रेमिका बना के रखता है और फिर जब उनका समय निकल जाता है तो उनको दूसरी जगह भेज देता है, उस देश के दूसरे हिस्से में भेज के उनसे भी अपने जो सबऑर्डिनेशन रख के उनसे भी धंधा करवाता है और उनके अंडर में लड़कियां भेजता है। तो ये लड़कियां जो एजेंटों को देता था, क्या उनकी कीमत होती थी? किस तरह से ये पूरी डील होती थी? कैसे वो बात करते थे? क्या कोडवर्ड इसमें? जब लड़की को बॉर्डर क्रॉस करा कर यहाँ लाते थे, पहले तो 6 महीने उसको ट्रेन
करते थे उसको छोटे कपड़े देकर ये लड़कियों द्वारा और जो दूसरे एजेंट होते उनके द्वारा उसको मारपीट कर इसके लिए विवश किया जाता था। फिर उसके बाद उनको धमकाया जाता था कि आपके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है, इसलिए आप जाएंगे बाहर तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। वो लोग डर के कुछ करते थे और उनके साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये होती थी उनको अपने घर पर पैसे भेजना रहता था गरीबी के कारण, तो इसलिए फिर वो विरोध भी नहीं करती थी और फिर वो इस धंधे में लग जाती थी। जब इसी प्रकार से चलने लग जाता था तो फिर वो लोग जो ये विजय दत्त, बबलू, जीवन ये हैं, ये लोग मुंबई से स्थानीय एजेंट जो होते हैं देश के दूसरी जगह में सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे देश के दूसरे हिस्सों में भी जो इनके एजेंट होते हैं वहाँ पर वीडियो कॉल करके उन लड़कियों को बताते थे कि ये लड़की है, अगर आपको चाहिए तो देख लीजिए। तो फिर उसके हिसाब से उनका रेट तय होता था, एक निश्चित रेट सप्ताह के लिए 3 दिन के लिए, ऐसे इस रेट पे फिर वो उन एजेंटों के पास आती थी। जिस रेट पर एजेंट के पास आती थी वो रेट एजेंट विजय दत्त के खाते में डाल देते थे और इस प्रकार इनका वो चलता था। इंडिया में फ्लाइट का भी इस्तेमाल करते थे लड़कियों को पहुँचाने, फ्लाइट, ट्रेन, बस। वो जैसा कन्वेंस होता था उसके हिसाब से करते थे। एजेंट अपनी सुविधा से फ्लाइट से भी आती थी, ट्रेन से, बस से, जैसा उनको लगता था लड़के भेजते थे। सर इस इन्वेस्टिगेशन में अब तक कितने मुलजिम अब आ चुके हैं और कितनी लड़कियों को अब तक? जब हम पिछले साल हमने ये गैंग पकड़ी थी तब तक हम 33 आरोपी इसमें गिरफ्तार कर चुके। फिलहाल पुलिस अन्य लोगों की तलाश कर रही है और जल्द ही इस रैकेट के कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। ये एनेस्थेटिक है, जिस पार्ट पे लगाया जाता है शरीर के वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। सर इसमें एक बैंक डिटेल और अकाउंट की बात की गई, तो इसके बैंक में अभी तक कितना ट्रांजैक्शन मिला है, कितना रुपया इसने इस पूरे काले धंधे में कमाया है, इस तरीके से व्यापार लड़कियों को ह्यूमन ट्रैकिंग करके कमाया? अभी जो एक ही खाते के बारे में जानकारी मिल पाई है विजय उर्फ मामून के, जिसमें पिछले 8 महीने का हमको जो डिटेल मिला था उसमें 70-80 लाख के लगभग का ट्रांजैक्शन है और अन्य जो उसके साथी हैं उनकी भी डिटेल हमने अकाउंट की मंगाई है, जैसे आएगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो कोई सूची तैयार की कि कितने एजेंट हैं पूरे भारत के अंदर? हाँ, ऐसा पूरी वो की जा रही है तैयारी इसकी। अभी तक और क्या इन्वेस्टिगेशन है? अभी तो हम ये कर रहे हैं कि इनने जो फर्जी दस्तावेज़ कहाँ से बनाए, किस प्रकार बनाने वाले, उन पर भी फोकस किया जा रहा है और जो शेष बचे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी पर ध्यान। कितने आरोपी बचे हैं, कौन मुख्य? अभी जहाँ तक नामजद जिनको हमने कर दिया गया, ऐसे 7 आरोपी और बचे हैं जिन्हें अरेस्ट किया जाना है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगा उनको सहयोग करने वाले भी और ज़्यादा आरोपी बढ़ सकते हैं। सर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और अन्य और कर्नाटक, चेन्नई जैसी आपने शहरों की बात की, क्या वहाँ की पुलिस को क्या भनक नहीं लगी है आपका अभी किस तरह का समावेश है, हमसे किस तरह की चर्चाएँ हैं कि इस पूरे? नहीं, पुलिस को खबर नहीं लगी ये मैटर नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जैसे कि जो हमको 1-2 लड़कियों को जब रिपोर्ट के लिए आई थी उनसे संवेदनशीलता दिखाते हुए उनसे बात की थी और एक गैंग पकड़ी थी, तो उस गैंग से बहुत बारीकी से पूछताछ की गई थी। वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे आईजी साहब थे, एसपी साहब थे, वो खुद आके उनसे बहुत बारीकी से बातचीत की थी। तब इस बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था कि इस प्रकार से बांग्लादेशी लड़कियों को लाकर यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर करवा कर इनवैलिड तरीके से करवाया जाता है। अन्य राज्यों की पुलिस से भी किसी तरह का संपर्क हुआ है? हाँ, वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस बातचीत वगैरह कर रहे हैं।